ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री राधे कृष्ण शरण मम। सिया राम लखन हनुमान शरण मम। श्री पितृ महाराज शरण मम। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण मम। श्री सुखदेव जी महाराज शरण मम। गुरुदेव प्यारे शरण मम। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे प्रभु, आइए हम श्रीमद् भागवत पुराण के अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अष्टम स्कंद। नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। जिन भगवान ने अपनी अति कृपा से ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था, उन सर्वसाक्षी परमात्मा वसुदेव को नमस्कार है। जिन भगवान वेदव्यास के मुख कमल के मकरंद से टपती हुई ज्ञान सुधा संत पुरुष पान करते हैं, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास जी को भी बारंबार नमस्कार है। मनवंतरों का वर्णन करेंगे हम प्रथम अध्याय में। मनवंत्र वर्णन किए योगीश्वर सुकराए, पांडुपौत्र सुनने लगे मन में अति हर्षाए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, आपने स्वयंभु मनु के वंश का वर्णन किया है, इसी के अंतर्गत मारीची प्रजापति आदि की वंशावली आदि का भी वर्णन आ चुका है। अब आप कृपा करके दूसरे मनवंतरों की कथा सुनाइए, जिनमें भगवान के अनेक लीलाएं करके भक्तों को आनंद दिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस कल्प में 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके हैं। उसमें पहले तो मनु स्वयंभू मनु ही थे, जिनसे देवता आदि उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति ने के कपिल मुनि हुए। उनकी कथा मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब आहुति के गर्भ से भगवान यज्ञ पुरुष ने अवतार लेकर जो लीला की है उसको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा परीक्षित, समस्त भोगों से विरक्त होकर स्वयंभू मनु शत्रुपा के साथ तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के तट पर चले गए। वहाँ एक पैर से खड़े होकर 100 वर्ष तक तपस्या करते रहे। मनु जी भगवान की स्तुति नित्य प्रति इस प्रकार करते थे, जिन भगवान की चेतना से यह विश्व चेतन है, जो सदा प्रलय काल में भी जगते रहते हैं, जिनको यह विश्व नहीं जानता है और वह इस विश्व को जानते हैं, वह ही परमात्मा है। जिनमें यह विश्व ओतप्रोत हो रहा है, उन भगवान की प्राप्ति के लिए इस जगत के भोगों की तृष्णा को त्याग देना चाहिए। जिनका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, ना जिनका कोई अपना पराया है, वही सत्य परब्रह्म है। वह स्वयं प्रकाश अजन्मा व सनातन होते हुए भी अपनी माया से जन्म स्वीकार करते हैं। वह भी कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, किंतु उनमें आसक्त नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्राणी भी कर्मों से अनासक्त रहकर अपने कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण वह परमात्मा अहंकार रहित है। जगत को शिक्षा देने के लिए ही वह कर्म करते हैं। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक समय मनु जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उस समय उन्हें बड़बड़ाते हुए जानकर कुछ असुर तथा राक्षस उन्हें खाने के लिए दौड़े। तब यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने पुत्र याम नामक देवताओं के साथ वहां जाकर उन असुरों का संहार किया। तब वह इंद्र का पद धारण करके स्वर्ग का राज्य करने लगे। हे परीक्षित, दूसरे मनु स्वारोचित हुए। उनके पुत्रों का नाम गुमान, सुरेशन और रोचिस्मान थे। उस समय इंद्र का नाम रोचन तथा प्रधान देवताओं के नाम तुषित थे। अर्जस्तंभ नाम के सप्तऋषि थे। उस समय वेदशिरा ऋषि की पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान विभु प्रकट हुए। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उन्हीं के प्रभाव से 88,000 ऋषि भी ब्रह्मचारी रहे। तीसरे मनु प्रियव्रत के पुत्र उत्तम थे। उत्तम के पुत्र पवन, संजय, यज्ञहोत्र आदि थे। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषि थे। वेद, श्रुति और भद्र देवताओं के प्रधान गण थे तथा सत्यजीत नाम का इंद्र था। उस काल धर्म की पत्नी सुनरता के गर्भ से भगवान सत्यसेन ने अवतार लिया। उस समय सत्यव्रत नाम के देवगण थे। भगवान ने सत्यजीत इंद्र के सखा बनकर दुष्ट राक्षसों का संहार किया। चौथे मनु तामस थे। वह उत्तम के सगे भाई थे। उनके 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि तथा वीर देवताओं के प्रधान गण थे। त्रिशिख इंद्र था। ज्योति, धर्म आदि सप्तऋषि थे। उस तामस मनवंत्र में
हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणा के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार लिया, जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की थी। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह गजेंद्र कौन था और उनकी रक्षा भगवान ने किस प्रकार की? यह कथा मुझे सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे मधुर वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और कथा सुनाने लगे। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं भक्तों। दूसरा अध्याय हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन करके अपने जीवन को सफल करने की कोशिश कीजिए। प्रभु इस जीवन को सफल करने के लिए प्रभु का चिंतन करना अति आवश्यक है। इसलिए बारंबार सभी साधकों से, सभी भक्तों से प्रार्थना है, मेरे उस नारायण के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उनका चिंतन करो, उनके श्री चरणों की भक्ति करो, सत्संग सेवा सुमरन करो और अपने इस जीवन को सफल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जन्म हमें बार बार नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रभु ने जो हम पर अति कृपा की है, हमें इस मनुष्य जन्म प्रदान किया है, हमें इसको सफल करना चाहिए प्रभु का चिंतन करके, प्रभु के चरणों की भक्ति करके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।